क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बिना परमिशन के करना एक लीगल ऑफेंस है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस लीगल ऑफेंस से बचा जाए और कैसे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को लीगल बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस के बारे में कि इसे लेने के लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है और क्यों इसे लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस होता क्या है। इंपोर्ट, अगर आप कोई डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं और अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना होगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में सेल करना चाहते हैं, यानी आप एज अ ट्रेडर वर्क करना चाहते हैं, तो लीगली आपको ये करने के लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। उसी लाइसेंस को कहा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस। ये कोड 16 डिजिट का होता है और इस कोड को लिया जाता है डीजीएफटी से। डीजीएफटी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। इस लाइसेंस को लेने से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी लीगल ऑफेंस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं आईईसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद आपकी एप्लीकेशन एक ANFA फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन सबमिट करी जाएगी मिनिस्ट्री में। सबमिशन करने के बाद अगर वहां से कोई रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो रिवर्ट आएगा, और अगर सबमिशन के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो आपको आईईसी कोड विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं आईईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अगर आप आईईसी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पहला, आपकी जो एंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव से बनी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपराइटरशिप कंपनी जो एमसीए से रजिस्टर्ड हैं या पार्टनरशिप फर्म्स, ये सारी कंपनीज अलाउड हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो हर वो एप्लीकेंट जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए और वो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, तो उसे मेक श्योर करना है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो डिस्कस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का पैन कार्ड। अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो उसके केवाईसी यानी कि आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें भी जाएंगी। अगर एक रजिस्टर्ड एंटिटी है या कंपनी है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए या एलएलपी है तो एलएलपी की एग्रीमेंट, और इंडिविजुअल है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी जाएगा प्रॉपराइटरशिप के फॉर्म में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पूरी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके आईडी प्रूफ्स, ये सारी चीजें, और आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फाइल करते टाइम सबमिट होंगे। अब डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हैं इस लाइसेंस को फाइल करने के लिए। सबसे पहले तो आप जाएंगे डीजीएफटी की वेबसाइट पर। डीजीएफटी की वेबसाइट पर आप ऑप्शन चूज करेंगे आईईसी के लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। जहां एप्लीकेशन अप्लाई होगी वहां आप साइन अप करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसे फिल करेंगे। इस सारा वेरीफाई होने के बाद आप उसे डीजीएफटी में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप वहां पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। डीजीएफटी को अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लगेगी तो वो ऑनलाइन ही आपको रिवर्ट करेगा ताकि आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करें। और रीसबमिशन के बाद फाइनली अगर डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर लिए गए हैं तो डीजीएफटी वहीं पे अप्रूवल का सर्टिफिकेट अपलोड कर देगा, जिसे आप उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि डीजीएफटी जो नोटिफिकेशन जारी करता है इंपोर्ट कोड इश्यूएंस का, तो ये कोड का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्च
ये एक तरीका है जहां आप सर्च कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है या नहीं, या फिर आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया स्टेप वाइज और आपने सारी चीजें जान ली, तो आपको लगा होगा कि ये कितना आसान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। आप जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका भी एक फॉर्मेट है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करने का एक तरीका है, एक एक्सपर्टीज यूज होती है वो सारी डिटेल सबमिट करने में। और इन केस डीजीएफटी के रिवर्ट्स आप नहीं देख पा रहे हैं तो वो रिवर्ट्स भी एक प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किए जाते हैं। इसी सब के लिए एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी है। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला को।